हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 14 दैट इज इकोसिस्टम। उसका एक पार्ट है फूड चेन एंड फूड वेब। इसके साथ साथ हम एनर्जी फ्लो को भी स्टडी करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी किस तरह से मूव करती है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट सारे इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की प्रेजेंस में ही सर्वाइवल पॉसिबल होता है। ठीक है, तो देखें, एनर्जी फ्लो इन एनी इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल? यानी कि एनर्जी फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक, मींस प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एनर्जी का फ्लो होगा। ठीक है, This study of energy transfer at different trophic levels. Trophic levels क्या होते हैं? जो हमारे फूड चेन के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में होता है प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। इस तरह से जो ये एक चेन होती है फूड चेन, इसमें जो डिफरेंट लेवल पे ये होते हैं। फर्स्ट हो गया ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक लेवल होते हैं। इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक्स और इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। इसमें दो लॉज आपके वर्क करते हैं। कौन से वो दो लॉ हैं आपके? फर्स्ट लॉ इज 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। 10% लॉ ऑफ लिंडमैन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस टाइम फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करके उसका फूड बनाते हैं। प्रोड्यूसर क्या होंगे? आपके ग्रीन वेजिटेशन या ग्रीन प्लांट्स होंगे, उनमें 100% एनर्जी है, मान लिया हमने। ठीक है, तो अब इसका सिर्फ 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसका 10% तो ये लिख लिया हमने 10%। अब नेक्स्ट जो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा? इसका भी 10%, जो ऑलरेडी ये 10% है, तो इसका भी 10% अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1%। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर के पास जब जाएगा तो ये एनर्जी, अब फिर हम इसका 10% लेंगे, इसका 10% इसके में जाएगा, तो इसका भी 10% कितना हो जाएगा? 0.01%। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूसली, या एनर्जी जो है वो कम होती जाती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर। 10% ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। ठीक है, यही है लॉ 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पर देखो, जो ये लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है 10% ही जा रही है, 90% लॉस हो जा रही है। ये 90% एनर्जी कहाँ लॉस होती है? ठीक है, ये 90% एनर्जी लॉस हो जाती है यहाँ पर हीट के फॉर्म में। यही थर्मोडायनामिक्स का लॉ कहता है। यानी दोनों ही लॉ का ये कहना है कि एनर्जी का लॉस होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। लिंडमैन ने बताया कि कितना लॉस होता है। लॉस हो जाता है अबाउट 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो हीट के फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, देन वी विल सी। देखो यहाँ पर सनलाइट से क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं। यहाँ पर भी कुछ एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर हम इसे अपने ट्रॉपिक लेवल या फूड चेन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारा क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद में जो एनर्जी लॉस होगा उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। प्रोड्यूसर के बाद में फर्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, यहाँ पे एक लार्वा बना हुआ है। लार्वा है जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे कैटरपिलर टाइप के लार्वा दिखते हैं, ये हर्बीवोर होते हैं। इन सबको कौन खाता है? जो बर्ड्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे एक स्पैरो बनी हुई है, अब इसने खाया इसको, तो ये पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर नहीं होगी, एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, चाहे वो सिंपल सिंगल फूड चेन हो या उसके साथ में यहाँ पे डेट्रीवोरस फूड चेन भी बनी हुई है। डेट्रीवोरस फूड चेन में भी 10% एनर्जी 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी और 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट अब हम फूड चेन को स्टडी करते हैं। फूड चेन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, जो हमने खाया वो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है? फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस प्रोड्यूसर्स को खाने वाले हर्बीवोर, देन हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर, फिर इन सब को डिकम्पोज करने वाले आफ्टर डेथ डिकम्पोजर्स। इन सब में किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है? विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। देखो इसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है? प्लांट्स हैं, those are producers, phytoplankton, green trees, grass,
सब कुछ आपका जितना भी ग्रीन पार्ट होता है, चाहे वो सी में हो या वाटर बॉडी के अंदर हो या लैंड पर हो, वो सब कुछ प्रोड्यूसर है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएगा, ठीक है। उनको खाने वाले जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। ये एक चेन है, इसी चेन के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन को फिश खाएगी, फिश को उससे बड़ी फिश खाएगी, फिर सबसे बड़ी फिश खाएगी, इस तरह से कंज्यूमर्स का सीरीज होता है। ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को कोई भी बर्ड खा सकती है, बर्ड को मैन या लॉयन खा सकता है, ठीक है। ये लैंड पे आपका सीक्वेंस में चलेगा। तो ये एक फूड चेन होती है जो चेन के फॉर्म में है, सीधी सीधी, और एक के बाद एक को खा रहे हैं। 3 टाइप की फूड चेन हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड डेट्रीवोरस फूड चेन एंड थर्ड पैरासिटिक फूड चेन। क्लियर? तो फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन से स्टार्ट करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन मोस्ट कॉमन फूड चेन है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लैंड पे हम स्टडी करेंगे इसे, लैंड वाटर कहीं भी हो सकती है, बट इसका जो पैटर्न होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो हम लैंड वाली ही एज्यूम करके चलते हैं। कहीं पर बहुत सारी घास उगी हुई है, उस घास को बकरी खा रही है, ठीक है, और फिर बकरी को कौन खा लेगा, गोट को कौन खा लेगा, मैन खा लेगा, ठीक है। तो ग्रास देन गोट देन मैन, इस तरह से हो गया प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने। मोस्ट कॉमन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड गोज टू हर्बीवोर देन टू कार्निवोर। ये है सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, हर्बीवोर आर आल्सो कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल्स। की इंडस्ट्री एनिमल का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जो ये हर्बीवोर होते हैं ये प्लांट मटेरियल को या प्लांट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनिमल मटेरियल, ठीक है, एनिमल मटेरियल में। हमें पता है हमारी बॉडी किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है, लेकिन प्रोटीन अलग अलग टाइप की होती है। प्लांट की प्रोटीन अलग होती है, प्लांट का जो डीएनए होगा, जो उसको फॉर्म करने का सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा। उस सीक्वेंस को ब्रेक करके एनिमल कंटेंट में कन्वर्ट करने का काम हर्बीवोर ही करते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें हम इसीलिए की इंडस्ट्री एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डेट्रीवोरस फूड चेन। डेट्रीवोरस फूड चेन को हम सैप्रोफिटिक फूड चेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंडेंट फूड चेन है। जितना भी डेड मटेरियल होता है उसे ब्रेक डाउन करने का काम डेट्रीवोर्स या सैप्रोफाइट्स करते हैं। देखो, इन नेचर डेट्राइटस फूड चेन आर indispensable as the dead organic matter of grazing food chain। कहाँ का डेड ऑर्गेनिक मैटर, ग्रेजिंग फूड चेन का। पेड़ की पत्तियां टूट के गिरी या गोट की डेथ हो गई, गोट ने फीसेस मिट्टी में कर दिया, ठीक है। इस तरह से कोई भी डेड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि अब यूज में नहीं है, वो मिट्टी में पड़ा हुआ है, उस पे एक्ट करेंगे ये डेट्रीवोर्स या सैप्रोफाइट्स और उसे रिसाइकल करेंगे हमारी अगेन फूड चेन के अंदर। In nature, detritus food chain are indispensable as the dead organic matter of grazing food chain is acted upon by the detrivores to recycle the inorganic elements into the ecosystem। ठीक है, detrivores क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं और अगेन वो फूड चेन के अंदर आ जाता है, क्योंकि जब ये ब्रेक करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तो वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलने के बाद में वो क्या होंगे, प्लांट रूट से अगेन एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हैं। ये एक डेट्राइटस फूड चेन है। यहाँ पर देखो, एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पे एनिमल बना हुआ है, किसी भी वजह से इसकी डेथ हो गई, देन इस पर क्या ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये प्राइमरी डेट्रीवोर्स हैं, या इनको हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डीकम्पोज करेंगे इनकी बॉडी को। अब इन बैक्टीरिया एंड फंगी पे जो सेकेंडरी डेट्रीवोर्स हैं, इन्हें सेकेंडरी डेट्रीवोर्स बोलेंगे, या हम सिर्फ डेट्रीवोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इस चेन के अंदर इनको हमने डीकम्पोजर्स बोला है। तो हमने अर्थवर्म वगैरह को, जो मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो डीकम्पोजर्स पर फीड करते हैं, उनको हम डेट्रीवोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट्रीवोर्स हैं। देन इन डेट्रीवोर्स को अगेन कार्निवोर्स या स्पैरो यहाँ पे बनी हुई है, ये खा लेते हैं, ठीक है। तो डेट्रीवोर्स भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेट्रीवोर्स हो सकते हैं, या फिर हम इनको डीकम्पोजर्स या डेट्रीवोर्स बोल सकते हैं। क्लियर। सैप्रोफिटिक फूड चेन, फंगी क्या होते हैं, आपने फंगी में पढ़ा भी हुआ होगा कि सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। सैप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन में 2 टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग छोटे पैरासाइट वायरस बैक्टीरिया से ही नहीं है। वायरस बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, एस्केहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर्स जो भी किसी भी तरह से
किसी दूसरे एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। और ये फूड चेन भी कंटिन्यूअसली होती है। आपने बहुत कॉमनली एक चीज नोटिस की होगी, अगर कभी देखा हो किसी विलेज वगैरह के एरिया में, तो भैंस खा रही है, फील्ड के अंदर चल रही है और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है, उसके ऊपर से कुछ खा रहा है। उसके ऊपर से क्या खा रहा है? एनिमल्स को अगर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं की जाती है तो उनके ऊपर टिक हो जाते हैं, ठीक है। लीस, जुए जैसे कुछ होते हैं जिनको वो फीड करते हैं, ठीक है। तो ये वो पैरासाइट है, बफेलो के ऊपर पैरासाइट है जिनको कौवा खा रहा है, तो ये पैरासिटिक फूड चेन में भी आ जाएगा। और साइमल्टेनियसली चल रही है। एक चीज देखो, ग्रेजिंग फूड चेन के साथ साथ में पैरासिटिक फूड चेन भी चल रही है। ये हम अभी आगे देखेंगे किस तरह से इन्हें इंटरलिंक करना है। द चेन गोज फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्मॉल से लेकर बड़े सारे पैरासाइट्स इस पैरासिटिक फूड चेन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है फूड वेब। अभी मैंने जो लिंकेज किया था वही फूड वेब है। एक साथ मतलब अकेली कोई भी फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, डेट्रीवोरस फूड चेन, कोई भी सिंगल फूड चेन हमारे इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। इकोसिस्टम में सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसी इंटरलिंकेज को, वेब को, नेटवर्क को हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। इन नेचुरल कंडीशन द फूड चेन्स डू नॉट अपीयर इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अकेली नहीं होती हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैटर्न विच इज कॉल्ड फूड वेब। देखो एक साथ कितनी फूड चेन्स यहाँ पे दिखा दी गई हैं, अगर आप नोट करो। देखो यहाँ पे ये हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए। ग्रास बनी हुई है, ग्रास के ऊपर, ग्रास में हमारा रैट रहता है। स्टार्टिंग में एक जीआईएफ आपका आया था जिसमें ग्रास फीड कर रहा था मक्के की बाली पे, ठीक है। तो इस तरह से जो खाने वाली चीजें होती, ग्रेन्स होते हैं। क्रॉप फील्ड के अंदर बहुत सारे रैट्स होते हैं, टिक है, क्रिकेट है, डियर है, ये सब फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। देन इन प्रोड्यूसर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं। देन सबसे लास्ट में यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर बना हुआ है। टर्सरी कंज्यूमर या जो टॉप पे जो कंज्यूमर बनाते हैं उसे एट द एंड फिर कोई और प्रे नहीं बनाता है, यानी उसका शिकार कोई और नहीं करता है, ठीक है। तो नॉर्मली अब खाने को तो आप कुछ भी खा सकते हो, चील, कौवा, लॉयन, है ना। लेकिन अगर नॉर्मल फूड चेन की हम बात करें, तो उसमें जो टॉप कंज्यूमर होता है उसे फाइनली अब कोई भी किल नहीं करेगा, वो नेचुरल डेथ के थ्रू मरेगा और उसे डिकम्पोज किया जाएगा। यहाँ पे दूसरी फूड चेन भी साथ में बनी हुई है, राइनोसोरस वाली। राइनोसोरस देखने में तो बहुत ही मोटा ताजा हट्टा कट्टा है, बट वो हर्बीवोर होता है, ठीक है, हर्ब्स पे फीड करता है। देन इसको किल कर सकता है लॉयन, जो सेकेंडरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर है। इस तरह से फूड वेब होता है। फूड वेब का यूज क्या है इकोसिस्टम में, फूड चेन, फूड वेब को स्टडी करने से क्या फायदा है, एंड देन इसका एडवांटेज क्या है। इकोसिस्टम में फूड चेन एंड फूड वेब का एडवांटेज क्या है। फूड वेब क्या मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, पॉपुलेशन कंट्रोल मेंटेन करते हैं। लाइक अगर रैट को खाने के लिए कोई नहीं होगा तो रैट की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है रैट की। इसलिए रैट को भी कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर उसको फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स होने चाहिए। तो इस तरह से फूड वेब या फूड चेन इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। फूड वेब मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग alternate source of food and allowing the endangered population to grow in size। अब मान लिया आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है रैबिट। रैबिट किसी एरिया में कम होने स्टार्ट हो गए तो आउल क्या होगा, आउल रैबिट के ऊपर फीड कर रहा है तो वो भी मरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां पे रैबिट के अलावा रैट भी हैं, तो रैट क्या, आउल रैट के ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस दौरान क्या होगा, रैबिट को ब्रीडिंग करने और अपने नंबर में ग्रो होने का चांस मिल जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे रैबिट की संख्या फिर से बढ़ जाएगी। तो इंडेंजर्ड पॉपुलेशन को साइज में ग्रो होने में भी हेल्प करता है, क्योंकि फूड वेब में आपके पास एक ऑप्शन नहीं है। आप घर में देखो कितने सारे ऑप्शन होते हैं आपके खाने के लिए, है ना। उसी टाइप से फूड चेन के अंदर, फूड वेब के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसे छोड़ दो, जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इजिली अवेलेबल है, उसे खा लो, ठीक है। This is again an food web structure. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Hit the like button if you like my lecture. Thank you.